बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो थर्ड चैप्टर डायनामिक्स का जो है वो लास्ट टॉपिक है, दैट इज़ सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस। हमने ये देखना है कि सेंट्रीपिटल फोर्सेस क्या होती हैं और सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस क्या होती हैं और इनका कॉन्सेप्ट क्या है, इनके एग्जांपल्स क्या हैं, ये कहाँ कहाँ पर एक्ट होती हैं और किस किस तरह से एक्ट होती हैं। तो हम इसकी जो है वो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले मेरे पास है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्योंकि हमें पहले कॉन्सेप्ट लेना है कि सर्कुलर मोशन बेसिकली होती क्या है। सर्कल, एक ऑब्जेक्ट का सर्कल में मूव करना, ठीक है। एक आप स्ट्रिंग लें, उसके साथ पत्थर को बांधे, उसको घुमाएं तो वो एक सर्कल पाथ में मूव करेगा, ठीक है। तो वहाँ पर हमारे पास सर्कुलेटरी मोशन जो है वो हो रही होगी। इसी तरह से एक और एग्जांपल है हमारे पास कि जिस तरह से मून जो हमारी अर्थ के अराउंड रोटेट कर रहा है, ठीक है, सर्कल में, वो भी है। गैलेक्सीज जितनी भी हैं हमारे पास वो सारी इसी रूल पे जो है वो सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस की वजह से जो है वो अपने उसमें सर्कल में मूव कर रही हैं, ठीक है। क्योंकि जब आप स्ट्रिंग बांधते हैं, स्ट्रिंग के साथ पत्थर बांधते हैं और आप उसको घुमाते हैं अपने इर्द गिर्द, इसके अलावा भी और भी बहुत सारी एग्जांपल्स आप ले सकते हैं। एक बड़ा रिंग है, आप उसको अपने ऊपर डालते हैं और उसको आप अपनी फोर्स, अपने ही बाजुओं की फोर्स से जब उसको आप रोटेट करने की कोशिश करते हैं तो वो मतलब सर्कुलेट होता है। फिर आती है सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या होती है? बेसिकली ये वो फोर्स होती है जो कि बॉडी को मूव करवाने में, सर्कल में मूव करवाने में मदद देती है। यानी कि इस चीज़ से हमें ये बात समझ आ रही है कि सेंट्रीपिटल फोर्स ही वो फोर्स है जो चीज़ को सर्कल में मूव करवाती है। अगर ये फोर्स ना हो तो कोई भी चीज़ सर्कल में मूव नहीं कर सकती। जिस तरह आम लैंग्वेज में अगर हम देखें, ये जो मेले लगते हैं इनमें मौत का कुआं एक मतलब कहा जाता है कि होता है। तो उसमें जो चीज़ बाइक होती है, कार होती है, वो जब घुमाते हैं ना तो वो क्यों नहीं गिरते? वहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स, ये दोनों फोर्स वहाँ पर एक्ट कर रही होती हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि इसके कोई कंपोनेंट्स नहीं होते, ठीक है। और कंपोनेंट्स इसके जो है वो कोई नहीं होते। उसके बाद हमने इसकी एक्सप्लेनेशन देखनी है कि वो किस तरह से, लेट हमने एक बॉडी ली मैस एम जो कि मूव कर रही है विद वेलोसिटी वी एंड सर्कल का रेडियस जो है वो आर। एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस बाय द सेंट्रीपिटल। अब यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होगा वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, उसको हम एफ सी से डोनेट करेंगे। तो जो फार्मूला हमारे पास गेन होगा वो होगा वी स्केयर ओवर आर है, ठीक है। डायग्राम भी जो है वो बना दी गई है। फिर उसने कहा अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ F इज इक्वल टू एम ए। अब जो हमारे पास फोर्स है वो भी सेंट्रीपिटल है और जो एक्सेलरेशन है वो भी सेंट्रीपिटल। इस तरह से हमने वो सेकंड लॉ लिखना है। फिर उसमें हमने किसकी वैल्यू पुट कर देनी है? एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर देनी है, तो वो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो होती है ये किस पर डिपेंड कर रही है? हमारे पास एक मास पे डिपेंड कर रही है, स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी पे एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल पे जो है वो डिपेंड कर रही है। इसके बाद आते हैं हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन देयर एग्जिस्ट अ रिएक्शन इन टू दिस सेंट्रीफ्यूग। अब इसमें थर्ड लॉ आ गया। थर्ड लॉ क्या है कि एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन जो इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। यानी कि अगर किसी चीज़ पर हम एक्शन करते हैं तो उसका रिएक्शन हमारे ऊपर ज़रूर होता है। उसके बाद सेंट्रीपिटल रिएक्शन दैट पुल्स द स्ट्रिंग आउटवर्ड। अब सेंट्रीपिटल फोर्स जो होती है वो चीज़ को इनवर्ड लाने की कोशिश करती है और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है वो चीज़ को आउटवर्ड ले जाने की। जब ये दोनों फोर्स एट अ टाइम लग रही होती है ना तो वो जो एक ऑब्जेक्ट होता है वो बैलेंस हो जाता है, ठीक है। उसको फोर्स अंदर से भी मिल रही होती है, बाहर से भी मिल रही होती है, ठीक है। तो वो अपने गिर्द में, अपने दायरे में इजीली जो है वो मूव कर सकता है। इसमें भी हमने ये शो किया हुआ डायग्राम से कि आउटवर्ड कौन सी फोर्स लग रही है, इनवर्ड कौन सी फोर्स लग रही है। कंसीडर हमने इसमें भी वही टाई किया है। और उसके बाद ये है कि ये आउटवर्ड लगती है, इसकी ये चीज़ हमने देखनी है। और स्ट्रिंग की डायरेक्शन जो है वो स्ट्रिंग के ऊपर जो है वो लगेगी फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इसकी एग्जांपल्स भी हमने मेंशन कर दी हैं, ठीक है। बैंकिंग ऑफ रोड, ड्रायर, मशीन ड्रायर जो होते हैं। और इसी तरह से यकीन है, उम्मीद है मुझे कि आपको मेरा ये लेक्चर भी पसंद आया होगा। यहाँ पर हमारा थर्ड चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है।
और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ताकि आपको मज़ीद अच्छी वीडियोस जो है वो मिलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।